हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मिस्टर एली। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 4.4 को पढ़ेंगे और उससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.3 और 4.2 और 4.1 को कंप्लीट कर लिया है और हम चैप्टर 3 और चैप्टर 2 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए, हम इसे पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखिए, एक चर वाले और दो चर वाले, इसका क्या मतलब है, इस समीकरण से मतलब है इसका। देखिए, समीकरण के रूप में x बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यानी कि एक तो एक चर वाले समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण करना है और एक दो चर वाले समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो हम पहले एक चर वाले समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण करते हैं। ठीक है, इसमें दो ही क्वेश्चन है और हम करते हैं इसे। तो देखिए, पहले फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, x बराबर 3, सॉरी y बराबर 3। अच्छा, देखिए, y की वैल्यू हमें इसने फिक्स कर दी है और पहले बोल रहा है एक चर वाली, यानी एक चर है तो हम एक ही एक्सिस लेंगे। ठीक है, अगर दो चर होते तो दो एक्सिस लेते, यहाँ पे एक चर है तो एक ही एक्सिस लेंगे। ठीक है, सिंपल, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा एक ही एक्सिस आएगा। यहाँ पे मान लो ये हमारा 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये माइनस है, सॉरी, -1, -2, -3, -4, -5। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 1 है। तो देखिए, y बराबर 3 पर क्या होगा, ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट होगा y बराबर 3। सिंपल आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा, ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, जब एक ही एक्सिस लेगा, एक ही एक्स लेगा तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, और देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, पार्ट 2। उसमें कह रहा है दो चर वाले, यानी कि उसमें दो एक्सिस लेने पड़ेंगे हमें। और y बराबर क्या है, 3। अब देखिए, y की जो वैल्यू है वो फिक्स है, 3 फिक्स कर दी है इसने y की वैल्यू। हम दो चर लें या कितनी भी चर लें, बट y की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, वो बदलने नहीं वाली है। तो देखिए, ठीक है, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा y एक्सिस है, ये y डैश, ये x और ये x डैश। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु 0,0। देखिए, हमारा ये 1, 2, 3 एंड 4, तो लिख लेते हैं भी 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। ये माइनस का होगा, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। देखिए, अब y बराबर 3 पर हमें ग्राफ खींचना है, वो भी जब दो एक्सिस हों। तो देखिए, इस समीकरण को हम y बराबर 3 प्लस 0x भी लिख सकते हैं। यानी x की वैल्यू जहाँ 0 हो, एक प्रकार से हम ऐसे कहना चाह रहा है ना ये। इसका मतलब क्या है, यानी कि 0 से x की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 गुणा x करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ से पॉइंट निकालें, सपोज डेट यहाँ से पॉइंट निकालें हम, तो क्या होगा, यहाँ से जो पॉइंट आएगा वो हम x की वैल्यू एक अलग डाल सकते हैं या कुछ भी डाल सकते हैं, बट y की वैल्यू क्या है, फिक्स है, वो 3 है। ठीक है, तो जब एक पॉइंट ये होगा तो पॉइंट ये होगा हमारा। ठीक है, बट इसमें क्या है,
कि ये लाइन ऐसे जाएगी एकदम कांस्टेंट। अच्छा, अब ऐसे क्यों जाएगी, एकदम कांस्टेंट क्यों जाएगी? क्योंकि देखिए ये पॉइंट है हमारा 0,3 का, ठीक है। अगर हम यहाँ से आगे मान लो 1 पे बढ़ते हैं, ठीक है, तो x की y की जो वैल्यू वो कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे आएंगे तो ये 1 कोमा सॉरी -1 कितना होगा, -1,3 होगा। अगर इस पॉइंट पे आते हैं तो ये पॉइंट हमारा -3 वो -2,3 होगा। अब मान लो इस पॉइंट पे आते हैं तो ये पॉइंट हमारा -3,3 होगा। इस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा -4,3 होगा। यानी देखिए y की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है। अब देखिए अगर इधर आते हैं हम, किधर भी आइए, मतलब अनंत तक जा सकते हैं। मैंने तो 4 ही पॉइंट बनाए हैं, तो मैंने पहले बताया था कि एक एक समीकरण के अनंत पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 1,3 होगा। यानी कि इसमें क्या होगा कि जब 2x के लिए एक्सिस के लिए करेगा तो ये लाइन हमारी x अक्ष के समांतर हो जाएगी, x अक्ष के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम y की वैल्यू, तो हमारी y इक्वल टू उसने दिया है 3 जो कि फिक्स है, बट x की जो वैल्यू है वो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मान लो x, बट y की वैल्यू फिक्स रहेगी। x की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट आ गया, x की वैल्यू -1 है तो ये पॉइंट आ गया, x की वैल्यू -2 है तो ये पॉइंट आ गया, x की वैल्यू -3 है तो ये पॉइंट आ गया, x की वैल्यू -4 है तो ये पॉइंट आ गया। अब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पॉइंट आएगा, मान लो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये पॉइंट आएगा, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये पॉइंट आएगा, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बिंदु आ जाएगा हमारी, ठीक है। तो और भी अनंत तक जा सकते हैं हम। तो लाइन ये इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें y की वैल्यू फिक्स कर दी है इसने कि y इक्वल टू तो 3 ही है, y इक्वल टू y की वैल्यू नहीं बदल सकती, x की वैल्यू बदल सकती है ओनली। तो जब y की वैल्यू 3 हो गई तो y की वैल्यू तो 3 यहाँ पे है, तो इसी से लाइन एक जाएगी, 3 से होकर एक लाइन जाएगी, फिर x की वैल्यू कुछ भी हो बट y की वैल्यू 3 ही रहेगी। तो इसी प्रकार से ये लाइन x अक्ष के पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट पार्ट को करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में भी वही है कि एक समीकरण दी है, क्या है कि एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो देखिए पहले एक चर वाले के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, ठीक है। समीकरण क्या है हमारा, 2x + 9 = 0, एक चर वाले, ठीक है, एक चर वाले समीकरण के रूप में इसका निरूपण करते हैं पहले। तो देखिए एक चर वाला क्या होगा, पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। तो 2x = -9, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा, -9/2। यानी कि इसका मतलब क्या होगा 9/2 का, -4.5 लगभग नहीं फिक्स 4.5, ठीक है। तो देखिए अब मैंने क्या कहा, जब एक ही चर है, एक चर वाले कह रहा है तो एक लाइन बनेगी सीधी। जब दो चर वाले कहेगा तो, ठीक है, तो एक चर वाले की सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। तो देखिए दो, ये मान लो मिडिल पॉइंट है तो ये 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5। तो लगभग यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट x = -9/2, ये हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका ज्यामितीय निरूपण कर देंगे आंसर, ठीक है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि दो चरों वाला है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, दो चरों वाला। तो सेकंड पार्ट की ओर, तो सेकंड पार्ट हमारा समीकरण क्या है, 2x + 9 = 0, दो चर वाले, यानी दो चर वाले समीकरण के रूप में इसका निरूपण करना है। देखिए पहले इसकी वैल्यू निकालती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही वेरिएबल दिया है, ओनली एक्स, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0। तो 2x इक्वल टू -9, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -9/2, और इसका मतलब क्या है 4.5 यानी 4.5। ठीक है, अब देखिए ये फिक्स है कि x की वैल्यू इतनी रहेगी, अब y की वैल्यू कुछ भी हो। तो अब की बार ये क्या हो जाएगी, अब की बार ये y अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, पिछली बार ये x अक्ष के पैरेलल हुई थी, अब की बार y अक्ष के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा y डैश, ये y, ये x और ये x डैश। ठीक है, तो देखिए ये हमारा मूल बिंदु है 0,0। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये माइनस किया, -1 -2 -3 -4 -5, ये -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए माइनस के 4 पॉइंट इतने कितना कहाँ आएगा, यहाँ आएगा लगभग लगभग यहीं आएगा 4.5। तो देखिए ये पॉइंट फिक्स है एक्स का, कि एक्स का पॉइंट यही होगा। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देंगे यहाँ से, क्योंकि हम इसे नहीं बदल सकते, क्योंकि ये एक्स की फिक्स वैल्यू है इसमें जो दी गई है। वाई की वैल्यू कुछ भी हो, बट ये एक्स की वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, तो ये एक लाइन खींच जाएगी, ये एक लाइन होगी, और ये हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा हमारा कितना, ये पॉइंट होगा हमारा -9.2, 0। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि x इजिकल टू x बराबर -9/2। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे क्यों हुआ, मान लो हम y की वैल्यू कुछ भी रखें, -1 रखें तो यहाँ आ जाएगा, -2 रखें तो यहाँ आ जाएगा, -3 रखें तो यहाँ आ जाएगा, -4 रखें तो यहाँ आ जाएगा, -5 रखें तो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 1 रखें तो यहाँ आ जाएगा, 2 रखें तो यहाँ आ जाएगा, 3 रखें तो यहाँ आ जाएगा, 4 रखें तो यहाँ आ जाएगा, 5 रखें तो यहाँ आ जाएगा। किंतु इसमें सिर्फ एक चीज़ कॉन्स्टेंट है कि x की जो वैल्यू है, x बराबर -9/2, ये बदलेगी नहीं, क्योंकि ये हमें स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जब x की वैल्यू यही रहेगी तो x की वैल्यू तो यही रहेगी, तो x की वैल्यू यही चलती जाएगी। देखिए यहाँ भी यही वैल्यू है बट y की बदल गई, यहाँ भी यही वैल्यू है -9/2 बट y की बदल गई, यहाँ भी यही वैल्यू है बट y की बदल गई, यहाँ भी यही वैल्यू है बट y की बदल गई, यहाँ भी यही वैल्यू है बट y की बदल गई। अब देखिए नीचे आइए, नेगेटिव लीजिए, x की तो यही वैल्यू है -9/2 बट y की वैल्यू बदल गई, यहाँ पे इतनी आ गई। तो मतलब इसके कहने का मतलब ये है, एक x की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है, x की वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, तो इसीलिए जब x की वैल्यू नहीं बदलेगी तो एक सीधी रेखा खींचेगी इस प्रकार से। ठीक है, और y की वैल्यू हम कुछ भी डालें वो बदलती रहेगी, बट x की इसी वैल्यू पर रहेगी। देखिए ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट कितना होगा, -9/2, -1। ठीक है, ये अब देखिए x की वैल्यू तो -9/2 ही है, बट y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ऐसे अगर इस पॉइंट को लें हम तो ये कितना आ जाएगा, -9/2, -2। ऐसे अगर इस पॉइंट को लें तो ये कितना होगा, -9/2, -1, यानी x की वैल्यू तो -9/2 बट y की कितनी है, 1। ठीक है, तो अब इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है, और अब अगली वीडियो में चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। ठीक है, और 5 कोमेंट को उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।